हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने एसएचएम के नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये चैप्टर थर्ड होगा एसएचएम का। ठीक है। अभी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, फिर थर्ड का हम लोग कैसा मल्टीपल करेक्ट भी देखेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग of force constant K is fixed to a vertical wall and the other to a block of mass small m resting on a smooth horizontal surface। ठीक है। There is another wall at distance x naught from the block. There is another wall at a distance x naught from the block. The spring is then compressed by 2x naught and released. The time taken to strike the wall. क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन कर रहा है कि जैसे एक वॉल यहाँ पे लगी है वॉल, ठीक, एक स्प्रिंग अपने रेस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब स्प्रिंग को कैसा कंप्रेस करना है, ये मीन पोजीशन है x इज इक्वल टू 0 पे। अब इस स्प्रिंग को अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो मेरे पास जो कंप्रेसिंग डिस्टेंस है वो कौन सा हमारे पास 2x नॉट है। ऐसा क्वेश्चन में एजम्पशन कर रहा हूं। मैं इसे a के आसपास एज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि यही एक्सट्रीम पोजीशन होगी किस साइड की, निगेटिव साइड की। अब जैसे मैं यहाँ पर से स्प्रिंग को छोड़ूंगा तो ये स्प्रिंग अपने आप कैसा टूवर्ड्स राइट साइड मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। और तब तक जाएगा जब तक कि जितना एम्पलीट्यूड इस साइड है उतना ही एम्पलीट्यूड दूसरे साइड ना पहुंचे, क्योंकि बाकी सब टाइम पे हमारे पास कैसा है, ये सभी सरफेस हमारे पास फ्रिक्शनलेस। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं मेंशन किया है इस पे फ्रिक्शन या कुछ है, तो कोई लॉसेस ही नहीं हो रहा होगा, जितना कंप्रेस हो रहा होगा। अब जैसे मीन पोजीशन पे आएगा तो बॉडी कैसा हो जाएगा, ये रिलीज कंडीशन पे होगा, तो अब मोशंस के कारण ये आगे जाएगा और तब तक जाएगा जब तक कि मेरे पास पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में ना कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल पे। तो अब ये माइनस ए से कहां तक जाएगा, प्लस ए तक जाएगा। लेकिन बट क्वेश्चंस पे ये मेंशन किया है कि मेरे पास इससे पहले ही इस पूरे डिस्प्लेसमेंट का हाफ पोर्शन, मतलब कौन सा, एक्स नोट पॉइंट पे एक वॉल इंटर हो गई है। तो क्वेश्चन पे हमें ये बताना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें जाने में टोटल टाइम कितना लगेगा। ठीक है। तो अगर मैं फेजर डायग्राम से ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आपको मालूम होगा कि मेरे पास ये पोजीशन कौन सी, x इज इक्वल टू 0, ये मेन पोजीशन है। और ये मेरे पास कौन सी पोजीशन है, निगेटिव एम्पलीट्यूड। और ये कौन सा, प्लस एम्पलीट्यूड। बट बॉडी को पहुंचना कहां तक है इस पार्टिकल को, x इज इक्वल टू ये x नॉट तक या a/2 तक। ठीक। और कहां से स्टार्ट करना है, 2 से, मतलब यहां से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक पहुंचना है। तो a/2 के लिए आपको एंगल मालूम है। अगर आपको एक चीज सिंपल से बताया गया है कि a/2 है तो जो बचा हुआ पोर्शन हो एम्पलीट्यूड को हटा के आप बस ये फाइंड कर लो साइन की वैल्यू ये कहां पे होती है। तो आपके पास होती है ये कौन से, 60 डिग्री पे। मतलब यहां से जो एंगल ट्रेवल किया वो कौन सा, π/6 है। इस पोजीशन से अगर इस क्वाड्रेंट के लिए होगा तो आप पाई माइनस ऑफ π/6 कर लेना, इस क्वाड्रेंट के लिए होगा तो पाई प्लस π/6 कर लेना, इसके लिए होगा 2 पाई माइनस ऑफ π/6 कर लेना, ये 0 माइनस π/6। ठीक। अब अगर इस पोजीशन से स्टार्ट किया है तो यहाँ का जो एंगल हुआ वो कितना हुआ, π/2। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में एंगल कितना हो गया, ये हमारे पास इसका, आप लिखो π/2 प्लस कितना हो गया, π/6। अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं 12 तो कितना हो गया ये हमारे पास, यहाँ पर से अगर 12 हो गया है तो सॉरी, या तो 6 ही लिख सकते हो, उससे कोई भारी चीज नहीं है कि हमारे पास ऐसा हो गया। फॉर एग्जांपल मैं इसे 6 ही लिख लेता हूँ। ठीक है। तो आप अगर ये π/2 है तो अगर आप इसमें एलसीएम लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, पाई, मतलब कितना हो गया ये 4 पाई कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया ये 4 पाई/6 हो गया। मतलब ये वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 2 पाई/3 हो रहा होगा। ठीक है। तो एंगल जो होगा वो 2 पाई/3 होगा। तो आपको मालूम है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू कैसा होता है, टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू हमारे पास हो गया 2 पाई/3 अपॉन ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू को हम कितना लिखते हैं हमारे पास यहाँ पर से 2 पाई/टी। तो नेक्स्ट स्टेप में टी की जो वैल्यू देखने को आपको मिलेगी
वो कितनी हो जाएगी आपके पास 2π/3। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ से जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, इनटू ऑफ मेरे पास ये कितना हो गया, ऊपर साइड चला गया t, लेकिन कहीं पर भी और डिनोमिनेटर में कितना हुआ 2π। अब आप कैंसिल करो, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में टाइम फॉर्मेट का कोई डिस्कशन ही नहीं, सारे क्वेश्चन मास और स्प्रिंग कांस्टेंट के फॉर्मेट में गिवन है। तो आपको जो ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है वो कौन सी पुट करनी है, आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाय ऑफ एम होता है। तो आप जब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये दिखेगा स्क्वायर रूट एम बाई के हो जाएगा। यहाँ पर पुट करो, जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π/3 स्क्वायर रूट एम बाई के। टाइम के बाद वो ब्लॉक मेरे पास किससे कनेक्ट करेगा या किससे कोलाइड करेगा, वॉल से कनेक्ट करेगा। ये ब्लॉक किसने, मतलब टाइम की वैल्यू कितनी हो गई 2π/3 स्क्वायर रूट एम बाई के। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें कैसा बोल रहा है, 3 मास 700 ग्राम 500 ग्राम 400 ग्राम आर सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ स्प्रिंग एज shown are in equilibrium when the 700 ग्राम मास is removed, the system is oscillate with period of कितना है हमारे पास 3 सेकंड के साथ oscillate कर रहा है। कब की कंडीशन पे, जब 700 ब्लॉक को क्या किया गया, रिमूव किया गया। तो देखिए एक्चुअल में जब मास कम कर रहे हैं हम यहाँ से, तो बॉडी का लोड mg फोर्स की वैल्यू कैसी होती जा रही है, कम होती चली जाएगी। अगर mg फोर्स की वैल्यू कम होगी तो ऊपर का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी तो कम होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखिए तो अभी mg की जो वैल्यू होगी वो कितना 7 5 और 4 कितना हो गया 9 और 7 कितना हो गया 1600 ग्राम इंटू ऑफ मेरे पास कितना हो गया ये 10 इतना है। और बाद में जैसे 700 रिमूव करोगे ये फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, जिससे वो क्या करना स्टार्ट किया, ओसिलेट करना स्टार्ट किया। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि टी की वैल्यू जब मेरे पास 700 को रिमूव किया गया तब 3 सेकेंड है, व्हेन द 500 मास इज रिमूव, सॉरी व्हेन द 500 ग्राम मास इज आल्सो रिमूव, इट विल ओसिलेट विथ ए पीरियड ऑफ, जब 500 ग्राम मास को रिमूव करेंगे तब उसके ओसिलेशन का मेरे पास कैसा होगा, पीरियड कितना होगा ये बता। तो t इज इक्वल टू 3 है, जब हमारे पास 700 ग्राम मास को रिमूव किया गया है तो आपको मालूम है कि टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2π स्क्वायर रूट, ओमेगा की वैल्यू तो है नहीं, मास गिवन है और स्टिफनेस के फॉर्मेट में गिवन है, तो ये कितना होता है m/k। तो अगर यहाँ पर से देखें तो t इज इक्वल टू 2π और m की जो वैल्यू है वो कितना 700 रिमूव हो गया, तो 500 प्लस 400 कितना हो गया 900 ग्राम अपॉन कितना हो गया ये हमारे पास k हो गया, और t की वैल्यू कितना हो गया ये 3 है। ठीक, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करें। वेन उसी टाइम पे अगर मैं ये कहूं कि t1 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो 2π स्क्वायर रूट, मास की वैल्यू जब 500 को रिमूव कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400 अपॉन k हो जाएगा। तो मुझे न्यू टाइम चाहिए, तो ये इक्वेशन नंबर कौन सा हुआ 2 हुआ। तो हमें कितना करना है t अपॉन t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π, रेशियो निकाल लेते तो 900 बाय कितना हो गया k, और ये कितना हो गया 2π स्क्वायर रूट 400 बाय कितना हो गया k, 2π कैंसिल, t की वैल्यू कितना है 3 अपॉन t1 की तो वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अगर आप 900 को स्क्वायर रूट से बाहर जाकर देखते हैं तो आपको ये टाइम मतलब कितना दिखेगा 900 का फॉर्मेट, ये कितना हो जाएगा 3 और स्क्वायर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 100, मतलब कितना हो जाएगा ये 30 हो जाता है। ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास 30 बाय स्क्वायर रूट के इंटू स्क्वायर रूट के बाय 20, ये स्क्वायर रूट के कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में 3/t1 इज इक्वल टू ये कैंसिल, तो ये कितना हुआ 3 हो गया और ये कितना हो गया 2, तो 3/2 और ये 3 से 3 कैंसिल, तो t की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो कितना सेकंड हो जाएगा 2 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये समझ में आया कि इसका ऑप्शन कितना होगा बी होगा। जब 500 ग्राम मास को रिमूव करेंगे तो जो ओसिलेशन की वैल्यू होगी वो 2 सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फोर मासेस, कितने मासेस है, फोर मास, सॉरी, फोर massless spring whose force constant 2k, 2k and k and 2k respectively are attached to mass capital M kept on a frictionless plane as shown in figure. If the mass capital M displaced to the horizontal direction, then the frequency of oscillation, क्या पूछा है, frequency of oscillation ऑफ दिस सिस्टम। तो आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी कितना होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के लिए आप जानते हो कि आपको ये कितना होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट एम बाई के। तो आप फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 1 बाई 2 पाई स्क्वायर रूट के बाय मास कितना है हमारे पास, कैपिटल। लेकिन ये जो के होगा ये के इक्विवेलेंट होगा। इस पूरे सिस्टम में आपको देख के लग रहा होगा कि मेरे पास ये दोनों स्प्रिंग आपस में कैसी पैरेलल है, एकदम परफेक्ट लग रहा है, कोई एक पैसे की कमी नहीं, ये दोनों एकदम सीरीज में लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट प्रॉब्लम, ये दोनों मिलके एक्चुअल में आधों को आज तक यही लगता है, लगभग लगभग 11 12 में जेनीट में जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हमेशा ये लगता है कि सीरीज में है, लेकिन ये दोनों आपस में कैसे में है, पैरेलल में। आप अगर नोटिस करो तो जितना पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, जितना पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना पहली स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट दिखेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट दूसरे में दिखेगा। आप देखो ये दोनों मिलके जितना डिस्प्लेसमेंट दे रहे होंगे उतना ही ये दोनों देंगे। अगर मैं ब्लॉक को एक साइड x1 डिस्टेंस कंप्रेस करूं तो दूसरे साइड की स्प्रिंग जो डिस्प्लेस होगी वो x1 के इक्वल होगी। अगर मैं इस साइड कंप्रेस करूं तो दोनों मिलके उतना ही स्ट्रेच हो रही होंगी। ये सब दोनों मिलके मेरे पास किसके जैसे हैं, फिर इसके बाद ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को K1 कंसीडर करूं तो K1 पैरेलल में तो 1 बाई K1 के फॉर्मेट से इसकी वैल्यू 1 बाई 2 के सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली ये के मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो स्टिफनेस आएगा K1 की वैल्यू वो के की इक्वल होगा। मेरे पास स्टिफनेस जब सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग लगे हों तो हमें क्या करना है कि अगर दो सेम स्टिफनेस की स्प्रिंग है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हमें क्या करना है, एक सिंपल सी भाषा में समझिए, दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक का हेड दूसरे का एंड मतलब टेल एंड कनेक्टेड है, ठीक। और मेरे पास जैसे यहाँ पर है तो अगर मेरे पास सीरीज में कनेक्टेड है दो स्प्रिंग और उनकी स्टिफनेस ऑफ कैसी हमारे पास सेम हो तो हमारे पास उनका जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो उनकी स्टिफनेस का हाफ पोर्शन हो जाएगा। आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो 1 बाई K1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बाई ऑफ 2K और 2 2 कैंसिल, K1 की वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा, K। इस तरह से अब ये चीज, और यहाँ पर ये जो K2 आपको देखने को मिलेगा ये आप डायरेक्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आप इसको 3K लिख सकते हैं। आपके पास K1 और K2 पैरेलल, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड से नहीं समझ में आता तो अगर एक स्प्रिंग का हेड दूसरे स्प्रिंग का टेल है और दूसरे स्प्रिंग का टेल ऐसे कनेक्टेड है तो ये मेरे पास कैसा किसी तीसरे के लिए हेड एंड है तो हमारे पास ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई एक ही स्प्रिंग किसको हमेशा टच करेगी, ब्लॉक को। अब जितनी स्प्रिंग्स जो स्प्रिंग्स अगर मान के चलिए आपको कि ब्लॉक को टच कर रही है वो सभी पैरेलल, तो देखिए ये भी ब्लॉक को टच कर रही है, ये भी ब्लॉक टच को कर रही है, ये भी ब्लॉक को टच कर रही है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन आपस में कैसा है, पैरेलल है। ये दोनों पहले सीरीज में है और फिर ये सब आपस में किसके जैसे हैं, पैरेलल के साथ। अगर के इक्विवेलेंट आपको दिखा तो के प्लस ऑफ कितना हो गया, 3K, मतलब ये किसके इक्वल हो गया, 4K के इक्वल। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डायरेक्टली 1 बाई 2 पाई स्क्वायर रूट 4K बाई ऑफ कितना हो गया आपके पास, कैपिटल M। तो जो ऑप्शन मैच करता हुआ दिखेगा आपको वो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, बी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दो मेथड्स में बता दिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस को चेक करने, ठीक है। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए जैसे अब हम लोग इस क्वेश्चन पे देखते हैं, ए बॉडी एट द एंड ऑफ ए स्प्रिंग एग्जीक्यूट एसएचएम विद ए पीरियड t1। मेरे पास कैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, एट द एंड ऑफ एक स्प्रिंग है जो एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम विद ए पीरियड कितना है मेरे पास, t1 पीरियड के साथ। कितना, स्प्रिंग एग्जीक्यूट एसएचएम विद ए पीरियड t1
while the corresponding period of another spring is T2 if the period of oscillation with the two spring in series is T, then क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तब मेरे पास उसका टाइम पीरियड T1 है जिसकी वैल्यू कितना है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ कितना हम लिखेंगे m, और स्टिफनेस स्प्रिंग अलग अलग है मतलब स्टिफनेस अलग होगी, बस मास तो वही है ना मेरे पास क्वेश्चन में। और दूसरी स्प्रिंग में जब इसको अप्लाई किए तब इसका टाइम पीरियड T2 हो गया जिसकी वैल्यू होगी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई कितना हो जाएगा, ये हमारे पास K2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट हमें देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जब दोनों स्प्रिंग को सीरीज में हम लगा दिए हैं तब टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी। तब हमें ये बताना है कि वो न्यू टाइम पीरियड कितना होगा, तो टी की वैल्यू 2 पाई, अब जो न्यू टाइम पीरियड होगा वो m बाय, अब स्प्रिंग के सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट के कैसा होगा, इक्वल होगा, तो ये k इक्विवेलेंट होगा। तो आपको मालूम है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो k इक्विवेलेंट होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ स्टिफनेस को ऐड करने पे जो इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल ही आता है या नहीं आता। 1 by k equivalent is equal to 1 by k1 plus of 1 by k2। आप यहाँ पर खुद देखो ये 2 पाई और ये कितना हुआ स्क्वायर रूट ऑफ m, और डिनोमिनेटर में 1 by k1 की वैल्यू कितना लिखोगे आप 1 by k1 प्लस ऑफ 1 by कितना लिख दोगे k2 ही तो लिखोगे। अब अगर आप यहाँ से देखो तो आप यहाँ पर खुद ही इसको अगर सेपरेट करना स्टार्ट करो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई k1 एक बार लिखोगे, इस पूरे डिजिट को अलग अलग लिखना स्टार्ट किए तो प्लस 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई कितना लिखोगे आप k2 लिखोगे। इसी तरह का तो आप लिखने स्टार्ट बैठोगे। ठीक, अब देखो जैसे ही आप इसको इस तरह से लिखोगे तो आपको ये चीज समझ में आना स्टार्ट हो। अब आप इसको इस तरह से लिखोगे या कुछ और करोगे, आप पहले सोच लो। एक्चुअल में ऐसा गलत हो जाएगा मैथमेटिक्स के हिसाब से आपके, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि यहाँ पे ये होल ऑफ स्क्वायर रूट ये सभी मल्टीप्लाई पे ये सेपरेट नहीं कर सकते ना, हम इसको कैसे सेपरेट करें। तो सबसे बेस्ट वे है कि मैं इसे स्क्वायर कर दूं तो ये मुझे दिखेगा ये 4 पाई और ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और ये मुझे कितना हो जाएगा m, और डिनोमिनेटर में 1 बाई k1 प्लस ऑफ 1 बाई कितना हो जाएगा k2। अब मैं इसे सेपरेट कर सकता हूँ, अब इसे टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m बाई k1 और ये प्लस ऑफ कितना हो गया मेरे पास 4 पाई स्क्वायर इंटू m बाई ऑफ k2। आप इसे चाहो तो इसे भी तो ऐसे ही लिख सकते हो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m बाई ऑफ k1 और इधर से कितना हुआ t2 इज इक्वल टू आपके पास 4 पाई स्क्वायर इंटू m बाई ऑफ k2। तो आपको समझ में आया टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये किसकी वैल्यू है स्मॉल t1 स्क्वायर प्लस ऑफ ये t2 स्क्वायर के इक्वल है। आप अपनी मैथमेटिक्स पे ध्यान देना। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास कैसा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग आर अटैच्ड टू ए स्मॉल ब्लॉक पी से कनेक्टेड। ठीक है, the other end of the spring are fixed at A and B. When P is in equilibrium, the extension of top spring is 20 centimeter, ठीक, and the extension of bottom spring is कितना है हमारे पास 10 centimeter. The period of small vertical oscillation of P about its equilibrium position is. तो हमें इसका टाइम पीरियड ऑफ बताना। तो टाइम पीरियड अगर ऑसिलेशंस का हमें मालूम होगा तो t जो इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई कितना होगा k होगा। तो k कौन सा इक्विवेलेंट ब्लॉक का मास तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। टू आइडेंटिकल स्प्रिंग आर मेरे पास कैसा है ब्लॉक p से कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी p ऑफ ब्लॉक का मास गिवन है क्या, ठीक है, नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं कि हमारे पास कितना होगा और कैसे होगा। ठीक है, other end of the spring are filled at A and B. When P is in equilibrium, the extension of top spring is 20 centimeter and the period of small vertical oscillation of P about its equilibrium position. ठीक है, अटैच टू ए स्मॉल ब्लॉक बोला है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ ना कुछ कंसीडर करें, पहले देखते हैं अपने आंसर को कि क्या हमारे पास यहाँ कहीं पे पहुंच रहा है। तो अब टारगेट मेरे पास पहले क्या है कि इक्विवेलेंट कैसे, ठीक है, ये हमारे पास इसकी स्प्रिंग कैसे
स्टिफनेस ही कैसे फाइंड करें? आपको मालूम है कि ये दोनों स्प्रिंग कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, लेकिन अगर आप जानो तो ये भी के होगा, इसकी भी स्टिफनेस और इसकी भी स्टिफनेस आइडेंटिकल स्प्रिंग बोला, मतलब दोनों की स्टिफनेस कैसी हमारे पास सेम है। अगर ये चीज कहा जाए कि जैसे एक ब्लॉक इस तरह से कनेक्टेड है, इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंग कनेक्टेड है और इस पे इस तरह से स्प्रिंग कनेक्टेड, आपको ये मालूम है कि इस ब्लॉक पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे साइड लग रहा होगा। अब ये स्प्रिंग अगर स्ट्रेच हो रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स किस साइड लग रहा होगा, ऊपर साइड लग रहा होगा। ये हमारे पास k इंटू कितना होगा, x1 होगा। और एक मेरे पास से नीचे साइड कंप्रेस कर रहा होगा, किस साइड कंप्रेस कर रहा होगा, नीचे साइड अगर कंप्रेस कर रहा होगा तो ये स्प्रिंग को नीचे साइड कंप्रेस कर रहा होगा, तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स किस साइड लगेगा, आप सोचो। इस पे रिस्टोरिंग फोर्स किस साइड लग रहा होगा, ऊपर साइड लग रहा होगा या नीचे साइड। देखिए ये तो स्ट्रेच हो रहा तो ऊपर साइड लग रहा है, ये नीचे साइड कंप्रेस हो रहा है तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स किस साइड लग रहा होगा। देखिए फर्स्ट वाले में अगर ये नीचे साइड स्ट्रेच हो रहा तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर साइड लग रहा होगा, और ये नीचे साइड कंप्रेस हो रहा है तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स किस साइड लग रहा होगा, ऊपर साइड लग रहा होगा। ऐसा आपको लगना स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, पहले आप देख लो फिर सोचो आप, क्या ऐसा ही लगना स्टार्ट हुआ क्या? आप देख लो एक बार फिर बताते हैं कि कैसा होगा या नहीं होगा, पहले एक बार आप देख लो। तो आप लोग सोच लिए क्या, आप लोग सोचे या नहीं सोचे? देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बीन कंडीशंस पे है, ये स्प्रिंग को दोनों साइड से स्ट्रेच करके लगाया गया है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन बोला व्हेन P इज इन इक्विलिब्रियम द एक्सटेंशन ऑफ टॉप स्प्रिंग इज 20 सेंटीमीटर एंड एक्सटेंशन ऑफ बॉटम स्प्रिंग इज 10 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन में नीचे साइड स्प्रिंग मतलब ऊपर की स्प्रिंग को भी ऐसे नीचे खींचा है और नीचे की स्प्रिंग को ऊपर खींचा है, तो इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा नीचे की स्प्रिंग का वो नीचे की डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, kx2। इस तरह से क्वेश्चन में मेंशन है कि मेरे पास एक ब्लॉक इस तरह से है, ऊपर की स्प्रिंग को खींच के ऐसे जबरदस्ती यहाँ पे अटैच किया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 20। अब इस पोजीशन पे नीचे वाली स्प्रिंग को भी ऐसे खींच के कनेक्ट किया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, kx2 है। इस तरह से क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। तो आपको ये मालूम है यहाँ पर से कि अब देखिए आपके पास यहां से मालूम है कि ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितना होगा, जीरो। मतलब mg प्लस ओ के x2 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, के x1 के इक्वल होगी। अब ये देखिए आपके पास इसमें वेट के कारण ज्यादा डिस्प्लेसमेंट अगर हमें समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब देखिए मास ये mg हो गया इज इक्वल टू के x1 माइनस के x2, ठीक। अब k की वैल्यू हमें फाइंड करना है, x1 की जो वैल्यू है पहले पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट वो 20 सेंटीमीटर, तो हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू ऑफ के इंटू कितना हो गया 10 बाई ओ 100 हो गया। तो आपको ये देखने को मिला कि यहाँ पर से mg जो होगा वो 100 बाई ओ, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 20 माइनस ऑफ 10 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो आपके पास ये k की वैल्यू मिलेगी जहां से कैंसल आउट हुआ, तो k इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया यहाँ पर से, आप देख सकते हो ये कितना हो गया 10 mg हो गया। कितना हो गया k की वैल्यू की जो यहाँ पे मिली हमारे पास वो कितना हो गया, k इज इक्वल टू 10 mg हो गया। ये स्टिफनेस की वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू स्टिफनेस की आपके पास यहाँ पर वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो k की वैल्यू आपके पास कितना हो गया 10 mg हो गया, यहाँ पर से आपको ये चीज मिली। तो अब टाइम पीरियड की तो वैल्यू बोला है, ये 2 पाई हो गया। अब m की वैल्यू तो m ही है, बट k की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास कितनी हो गई, आपके पास अगर आप यहाँ नोटिस करो तो k की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 10 इंटू कितना हो गया ये mg हो गया, ठीक है। आपको यही लग रहा है कि ये 10 mg हो गया क्या हमारे पास ये k की वैल्यू, आप सोच लो, अभी अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल कह लेता हूँ कि मेरे पास इतना ही हो गया mg और mg, अगर आप क्या किए यहाँ पर से कैंसिल आउट कर दिए m और, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, g की वैल्यू कितना कंसीडर करोगे, सोचो आप लोग सोच नहीं रहे हो, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस दो इस क्वेश्चन।
अब सोचो यहाँ पे, क्या ये आपकी अप्रोच सही है क्या? मैं तो कह रहा हूँ ये अप्रोच गलत है। आप सोचो क्यों गलत है? थोड़ा देर आप सोचो, मैं बताता स्टार्ट करता हूँ ना आपको, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? देखो, आपको कुछ बताया गया था, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्या वो अप्लाई नहीं होगा क्या? आप सोचो एक बार, आप सोच लिए। देखो, अब एक्चुअल में इस पूरे फॉर्मेट में अब ये टाइम पीरियड की जो वैल्यू आपको दिखेगी, ये के की वैल्यू है एक स्प्रिंग का, लेकिन स्प्रिंग दो है और दोनों एक दूसरे से पैरेलल। आप देखो दोनों किसको, ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल देखने को मिलेगा और साथ ही देखिए दोनों ब्लॉक को टच कर रहा है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा m बाय ओ के इक्विवेलेंट। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो t इज इक्वल टू 2 पाई और ये स्क्वायर रूट m, अब हमें मास की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये तो k मास के फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक? तो k की वैल्यू कितना हो जाएगा, k1 प्लस ओ कितना हो जाएगा, ये हमारे पास k2। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट कितना हुआ m, k1 की वैल्यू कितना हो गया 10 mg प्लस कितना हो गया 10 mg। m और m क्या हो गया होगा आपके पास, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये दिखेगा m और ये कितना हो गया 20 और g की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है कि ये कितना है 9.8 है। तो आपके पास ये दिखा कि ये 2 पाई है और m कैंसिल आउट हो चुका है, सॉरी ये कितना हुआ स्क्वायर रूट 1 बाय, अब इसको कितना हम लिखेंगे 98 और ये कितना हो गया 2 इंटू 98। तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना हो गया, ये 2 हो गया पाई हो गया। अब ये 98 इंटू 2 जब ये बाहर आएगा तो ये 7 बाई कितना हो 7 इंटू 2 ये 14 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। आपको मालूम है 49 इंटू 2 होता है, तो एक 2 की पेयरिंग बनेगी, इसकी बाहर आ जाएगी और एक 7 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। टाइम की वैल्यू पाई बाय ओ कितना होगा 7, तो ये हमारे पास पाई बाय 7 सेकेंड, ठीक है? तो आप क्वेश्चंस को थोड़ा गौर से देखो, देखो अगर आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं लेते तो अभी आपके पास क्वेश्चंस के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। आप डायरेक्टली 9.8 लिखते हो, कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर रहा होता है, ये नन ऑफ दीज ही देखो ऑप्शन मिल गई, आप वो भी टिक मार सकते हो। इसलिए कई बार गलतियों की पॉसिबिलिटी को बताया इसी बात के लिए जा रहा है कि हमारे पास कैसे होगा, ठीक? तो अगर आपको ये समझ में आओ वेल एंड गुड में हुआ, ठीक? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिगर्स ऑफ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मासलेस पुली, ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के एंड ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल, ठीक? इफ द ब्लॉक इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड वर्टिकल डाउन from its equilibrium position and then release the period of its vertical oscillation is। तो क्वेश्चन में ऐसा एक कांस्टेंट पुली का फॉर्मेट का क्वेश्चन बोला है कि अभी ये रेस्ट पे, बाद में इस स्प्रिंग को हम कैसा स्ट्रेच करेंगे तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना हो, ठीक है? वो एक सेकेंडरी फॉर्मेट है, लेकिन अगर मैं अभी क्वेश्चंस पे देखना स्टार्ट करूं, कैसा, अगर मैं अभी के क्वेश्चंस पे देखना स्टार्ट करूं तो ये पूरा सिस्टम मेरे पास किसमें है, अभी रेस्ट पे। तो रेस्ट पे होने के कारण इस स्प्रिंग में कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ही ना, क्योंकि एक ब्लॉक लगा हुआ है तो इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स पहले से जनरेट है। तो मैं ये कंसीडरेशन करता हूं कि मेरे पास इस ब्लॉक का जो मास है वो कितना m है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स कारण इस पे एक फोर्स लग रहा होगा mg नीचे साइड, जिससे इस स्प्रिंग में मतलब इस स्ट्रिंग में टेंशन आया होगा कौन सा टी नॉट, सिमिलर टेंशन इस पे पहुंचा होगा टी नॉट। इसी को बैलेंस करने के लिए मेरे पास इसके इक्वल, मेरे पास ये दोनों के समेशन का 2 टाइम कहां पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंच रहा होगा, जो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी 2 टी नॉट, ठीक है? अब एक नीचे और एक इसको रिस्टोर करने के लिए ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स इस तरह से लग रहा होगा 2 टी नॉट, ठीक है? अब तब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो हमें ये दिख रहा है कि टी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है, हमारे पास mg के इक्वल, और इनिशियल टाइम पे जो स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट है मैं उसे x नॉट कंसीडर करके चलूं, ठीक है? और अगर मैं ये चीज कहूं कि स्प्रिंग के इस एंड से मैं चल रहा हूं तो मुझे यहां से दूसरे एंड से दिख रहा है कि 2 टी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है, हमारे पास के एक्स नॉट के इक्वल है, जहां से हमें टी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है, हमारे पास 2 mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट के इक्वल। ये स्प्रिंग में पहले से रिस्टोरिंग फोर्सेस इतना अमाउंट
स्टोर्ड, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में कैसा कह रहा है, मेंशन करने के लिए क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर रहा है कि ये पुली इस तरह से कनेक्टेड है, ये इस तरह से फिक्स्ड है और ये ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक। अब एक्चुअल में क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब इस एम को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब इस ब्लॉक को मैं कितना डिस्प्लेसमेंट दे दिया हूँ, एक्स डिस्प्लेसमेंट मैं दे दिया, कौन सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया हूँ, एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया हूँ, तब के केसेस में इस बॉडी में एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये mg है। अब इसका टेंशन टी नॉट से चेंज होके कितना हो गया मेरे पास टी, सिमिलर टेंशन टी यहाँ पे है। अब अगर देखा जाए तो ये मेरे पास 2t नीचे साइड और 2t कैसा ऊपर साइड बैलेंस करना, आपको ये मालूम है कि ये 2t जो होगा वो k इंटू, अब इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, पहले से जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो हमारे पास x नॉट है, लेकिन अभी जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो भी तो ऐड होगा ना, उतनी ही तो एनर्जी 2t की वैल्यू होगी। अब कितना डिस्प्लेसमेंट, अगर ये x है तो ये स्ट्रिंग फिक्स है, तो इस पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा लेफ्ट साइड वाले में, जीरो। ये दोनों के समेशन का हाफ पोर्शन इस सिंगल स्ट्रिंग में जाएगा जो पुली के ओवर साइड होगा, मतलब ये दोनों का समेशन कितना है, इसका वैल्यूएशन x है, इसकी वैल्यू कितना है हमारे पास जीरो, x प्लस जीरो बाई कितना होगा 2, तो मतलब x बाय 2 होगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ये चीज देखने को मिली। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट से जाऊं यहां पर से, तो आपको समझ में आए कि ये नेट नीचे है, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू की बात करूं तो जो नेट फोर्स मिलेगा वो कितना, mg, जो मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव t। और यहां से हमें ये समझ में आया कि mg t की वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, इज इक्वल टू k बाई 2 x नॉट प्लस ऑफ x बाई कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस टी की वैल्यू कितना हो गया आपके पास, के बाई 2 एक्स नॉट प्लस ऑफ एक्स बाई ऑफ 2। अब मैं इसे अगर अंदर लेके चला तो एम जी माइनस ऑफ के बाई 2 इंटू एक्स नॉट माइनस ऑफ के एक्स बाई ऑफ कितना हो गया 4। तो अगर मैं ये देखूं कि के एक्स नॉट एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट बाई कितना है 2, तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखना स्टार्ट करूं तो मुझे ये किस तरह से दिखेगा, देखिए यहां से, सॉरी ये इसको डिलीट कर देता हूं, यहां से मुझे ये चीज देखने को मिली कि जो फोर्स की वैल्यू होगी एफ नेट की वैल्यू एम जी माइनस हो कितना है, यहां पर आप देख सकते हो एम जी माइनस के एक्स नॉट, मतलब कितना है के एक्स नॉट बाई 2 माइनस के एक्स बाई 4, और ये पूरी क्वांटिटी भी किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, तो ये mg माइनस के एक्स बाई 4, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गया, तो जो एफ नेट की वैल्यू मिलेगी वो माइनस के एक्स बाई कितना है 4। तो अगर मैं इस फॉर्मेट को कंपेयर करना स्टार्ट करूं तो अब मुझे मालूम है कि टाइम पीरियड ही तो पूछा है, टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई कितना हो गया के हो गया। तो अब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू कितना है, इसलिए सॉरी ओमेगा की वैल्यू कितना है, ठीक। तो आप ये चीज देखो, इसलिए हम लोग यहाँ यही तो ऑसिलेट करेगा, इसी के लिए एक्सेलरेशन इस पॉइंट के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब आप जैसे ही यहाँ पर जाओगे तो इसे आप लिखोगे मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस के एक्स बाय 4, जहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई माइनस के बाय 4 और इधर m डॉट ऑफ x, तो आप इसको कंपेयर करो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट x से, तो ओमेगा की जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी वो स्क्वायर रूट कितना हो गया k बाय 4m हो गया। तो यहाँ पर से आप यही आएगा, अब एक्चुअल में आप देखो तो आपको ये चीज दिखेगा कि टाइम पीरियड की जो वैल्यू होगी वो 2 पाई बाय ओमेगा लिखते हो, तो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू कितना हो गया स्क्वायर रूट 4 बाय ओ, यहाँ पर के आप पुट कर लो ओमेगा 1 बाय ओमेगा की प्लेस में, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई 2 पाई कितना हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट 4m बाय के।
2 पाई स्क्वायर रूट, किसी में नहीं सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ओ सॉरी और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना, तो वो तो आपको समझ में आ ही गया है। ये अगर बाहर आ गए तो टी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर रूट एम बाई कितना हो गया, के हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है यहाँ पर से, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का कौन सा हो गया, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज एट रेस्ट ऑन द अनदर ब्लॉक ऑफ सेम मास एज shown in figure, lower block is attached to the spring, then the maximum amplitude of motion so that both the block will remain in contact each। तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि मुझे वो मेरे पास क्या बताना है, lower block is attached to the spring, then the maximum amplitude of motion so that both the block will remain in contact। मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो वैल्यू बताना है जिसपे ये कांटेक्ट में रहेंगे। तो ऐसा हमारे पास क्वेश्चंस में कंसीडरेशंस करने को बोला, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसी कंसीडरेशंस बोला है तो ये तब तक मेरे पास कैसे रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे जब तक ये स्प्रिंग अपने रिलैक्स पोजीशंस पे नहीं पहुंच गया। तो वो डिस्टेंस बताना है जब तक ये कांस्टेंट मतलब कांटेक्ट में रहेंगे। तो आप देखो ये कंप्रेस हो रहा है जिसमें से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो मेरे पास अट्रैक्शन आया है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो इस पे फोर्स लग रहा है वो 2mg लग रहा है। अब ये स्प्रिंग अगर कंप्रेस हो रहा है तो इसको एक रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की डायरेक्शन पे लग रहा होगा, वो कौन सा होगा, के एक्स नोट। तो हमें मालूम है कि मेरे पास के एक्स नोट की वैल्यू किसके इक्वल होगा, 2mg के इक्वल होगा। तो जो एक्स नोट की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली 2mg बाई वो किसके इक्वल होना चाहिए, के इक्वल होना चाहिए। यही पॉइंट तक वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ये स्प्रिंग और ये ब्लॉक एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन इजी है, तो ये 7 का कौन सा ऑप्शन हो गया, सी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से देखो, है ना, इम्प्लीमेंट करो। इसी के साथ हमारे पास एसएचएम का थर्ड चैप्टर का सिंगल करेक्ट ऑप्शन हमारे पास खत्म हुआ, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।